मुख्यमंत्री जी, हम पिछले कुछ अरसे से देख रहे हैं कि आप का जो रुख है, आप बहुत सौम्य हैं व्यवहार से, स्वभाव से, लेकिन कुछ कड़ा रुख अख्तियार कर रहे हैं। अभी कॉमन सिविल कोड की आप बात कर रहे हैं, तो क्या ज़रूरत है, कि आपको लगता है ज़रूरत है? अगर हम अपने उत्तराखंड की बात करें, यहाँ से आपने शुरुआत की, आपने चुनावों में ये बात कही। देखिए, कॉमन सिविल कोड ये हमारा संकल्प था और ये हमने इस 2022 का जो आम चुनाव हुआ, इस आम चुनाव से पहले उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने हमने ये बात रखी जी। और आपको भी ध्यान होगा कि पूरे देश के अंदर ये बात लगातार उठती रही है कि पूरे देश के अंदर कॉमन सिविल कोड होना चाहिए, समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। और हमने 2022 का जो आम चुनाव था, उस चुनाव से पहले देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने ये संकल्प रखा था कि नई सरकार के गठन होते ही हम प्रदेश के अंदर कॉमन सिविल कोड और समान नागरिक संहिता का कानून लाएंगे। और उसके पीछे हमने कहा था कि ये देवभूमि है, ये गंगा का प्रदेश है, ये यमुना का प्रदेश है, ये दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ प्रदेश है जी। और इसके साथ साथ यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर प्रत्येक परिवार से कोई सेना में है, कोई अर्धसैनिक बलों में है, तो उत्तराखंड के अंदर रहने वाला कोई भी किसी जाति का होगा, किसी धर्म का होगा, किसी पंथ का होगा, किसी समुदाय का होगा, सबके लिए एक समान कानून होगा। इसमें भी किसी का तुष्टीकरण हमारा करना कोई ध्येय नहीं है। हम तो सबके लिए समान बात कर रहे हैं, न्याय के सिद्धांत की बात कर रहे हैं, तो इससे किसी को क्या परेशानी है? जी, तो ये आपके पीछे इसकी भावना है। मुख्यमंत्री जी, आज वैसे तो अमूमन आप कई कार्यक्रमों में जाते हैं, आप लखनऊ विश्वविद्यालय में रहे, छात्र राजनीति आपने की, स्टूडेंट लीडर आप वहाँ पर रहे, तो आज ये स्टूडेंट्स के बीच में आकर क्या कोई पुराने दिन याद आ रहे हैं? मैं देख रहा था आप गाने भी सुन रहे थे, मुस्कुरा भी रहे थे। नहीं, जब भी मैं छात्रों के बीच में जाता हूँ, नौजवानों के बीच में जाता हूँ, युवाओं के बीच में जाता हूँ, तो निश्चित रूप से अपने बचपन के दिन, अपने विश्वविद्यालय के दिन, वो सब दिन याद आते हैं। और मैं जब देख रहा हूँ कि यहाँ से परिहार ने, उन्होंने जब ये गाना गाया बेड़ो पाको बारो मासो, तो जिस प्रकार से लोगों का रिएक्शन हो रहा था, मैं देखता था कि हम लोग भी इसी प्रकार से करते थे। और अब तो कम हुटिंग होती है, उस समय में थोड़ा और ज़्यादा हुटिंग होती थी, ज़्यादा। भाई, मुख्यमंत्री जी का कहना आप लोग कम हुटिंग कर रहे हैं। नहीं, मुख्यमंत्री जी देखिए, ये इस पीढ़ी में भी दम है, ऐसा नहीं है। नहीं, पीढ़ी में बहुत दम है और इनको तो ये भविष्य के सब कर्णधार हैं। निश्चित रूप से इनके अंदर जोश होना चाहिए, जुनून होना चाहिए और एक संकल्प होना चाहिए कि हमें यहाँ तक पहुँचना है और उसके लिए इनका प्राणों प्रण से उसके लिए प्रयास होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जोश जुनून होगा तो वो जरूर अपने लक्ष्य तक पहुँचेंगे, अपने गंतव्य तक पहुँचेंगे और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। मुख्यमंत्री जी, एक अहम सवाल ये है, क्योंकि जाहिर सी बात है, हम न्यूज़ चैनल है बीपी गंगा, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का नंबर 1 न्यूज़ चैनल है, तो लोकसभा चुनाव नज़दीक है, कि आपको लगता है कि आपकी केंद्र सरकार ने या आपकी राज्य सरकार ने ये जो तमाम युवा यहाँ बैठे हैं, इनके लिए पिछले लगभग 9 साल में या पिछले लगभग 6 साल में आपने कुछ ऐसा किया है कि ये लोग आपके साथ चलें? देखिए, देश का नौजवान जानता है कि प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जिस क्षेत्र में आज भारत का डंका न बज रहा हो। आप देखिए कि एक तरफ कोरोना महामारी के बाद जहां पूरी दुनिया पूरी तरह से अव्यवस्थित हो गई, पूरी दुनिया का जो अर्थव्यवस्था है पूरी तरह से चरमा गया, ऐसे में भारत का जो 11वें नंबर पर हमारी अर्थव्यवस्था होती थी, वो 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था हो गई। हर क्षेत्र में भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ा है। तो हमारे नौजवान युवा सब जागरूक हैं। वो देखते थे कि 2014 से पहले देश के अंदर घोटाले होते थे, बड़े बड़े घपले होते थे, बड़े बड़े स्कैंडल्स होते थे, उन सब पर एक भी मामला सामने नहीं आया। और आज जिस प्रकार से पारदर्शिता के आधार पर हर क्षेत्र में, अभी मैं खिलाड़ियों की बात करूं तो पहले हमारे देश का जो खिलाड़ी था उसके अंदर प्रतिभा पहले भी थी, योग्यता पहले भी थी, क्षमता पहले भी थी, लेकिन पारदर्शिता के आधार पर जब चयन नहीं मिल पाता था जी, तो देश विदेश की धरती पर उस प्रकार से, जिस प्रकार से उनके झंडे दिखने चाहिए थे, जिस प्रकार से तिरंगा फहरना चाहिए था, उसमें कहीं ना कहीं कमी थी। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद उन क्षेत्रों में भी आज देश दुनिया का कोई भी क्षेत्र हो, भारत का तिरंगा लहराता है। हमारा नौजवान और युवा इसको देखता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।